नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। दोपहर का वक्त हो चुका है। मैं हूं आपके साथ खबरों को लेकर। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से देखिए 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। इन सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र देकर खुद को अलग गुट बताया है और शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की जानकारी देती है। इसी के साथ लोकसभा में उद्धव ठाकरे गुट के पास अब केवल 3 सांसद ही बचे हैं। इस घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। एक तरफ देखिए उद्धव ठाकरे खेमे ने इस कदम का विरोध जताया है, तो दूसरी ओर शिंदे गुट इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत मान रहा है। इसी बीच संजय राउत ने बागी सांसदों पर तीखा हमला भी बोला है। पार्टी छोड़ने वालों को राजनीतिक जवाब दिया जाएगा, ये संजय का कहना है। वहीं देखिए अरविंद ने लोकसभा अध्यक्ष से हस्तक्षेप की मांग की है। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ सांसदों तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में विधायक भी शिंदे गुट का रुख करेंगे। इसी पर ज्यादा देखिए आपको बताएं कि शिंदे गुट पूरी तरह से अब टूटता नजर नहीं आएगा। साथ ही उद्धव गुट जो है पूरी तरह यहाँ टूटता नजर आने वाला है। उद्धव गुट के पास अब सिर्फ और सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। वो अपने आप को किस तरह से बचा पाएंगे, अपनी पार्टी को किस तरह से बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल यहाँ उठ कर आता है। यूपीटी में देखिए अब टूट का सिलसिला जो है जारी हो चुका है। 6 सांसदों ने दिल्ली में जाके आपको बताएं रुख किया। फिर उसके बाद खबर आई कि वो अब आपको बताएं दूसरे गुट में शामिल होने वाले हैं। उद्धव का उन्होंने दामन छोड़ दिया है, उद्धव का उन्होंने साथ छोड़ दिया है। वो शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। 6 सांसद जो है शिंदे गुट में शामिल हो गए। देखिए बात करें तो टीएमसी में भी देखिए यही देखा गया कि टीएमसी में भी टूट सामने आई। उसके बाद देखिए अब महाराष्ट्र में भी वही देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी सेम चीज अब हो रही है। देखिए क्या राजनीति में अब विपक्ष बचेगा ही नहीं, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर इसी तरह से विपक्ष आपस में ही लड़कर आपस में ही अपनी साझेदारी नहीं बना पाता है तो क्या आने वाले दिनों में विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देखिए वो सरकार से तो जब लड़ेंगे जब अपने आप को ठीक करेंगे। अगर वो खुद ही अपनी पार्टी में इस तरह से अलग होते, सभी पार्टी अलग नजर आएगी, तो आखिर वो सरकार के खिलाफ विपक्ष होने के दावा देखिए विपक्ष होने के तौर पर किस तरह से वो खड़े हो सकते हैं अगर उनका खुद ही देखिए पूरी तरह से घर तबाह होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में देखिए जिस तरह से खबरें आई कि यूबीटी में कुछ गड़बड़ चल रही है, अब वो खबरों में देखिए किस तरह से तूल पकड़ती महाराष्ट्र में नजर आ रही है। 6 सांसद जो है उन्होंने उद्धव सेना का साथ छोड़ दिया है, वो दूसरी पार्टी में जा पहुंचे हैं। ऐसे में देखिए उद्धव क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ सोचते हैं, ये बड़े सवाल उठ के आते हैं। शिंदे गुट में सारे 6 सांसद जो है बागी सांसद इनको कहा जा रहा है। यूबीटी की तरफ से इनको लगातार बागी सांसद कहा जा रहा है। और साथ ही देखिए यूबीटी में टूट का जो है सिलसिला पूरी तरह से उनकी राजनीति पर दबाव बनाता नजर आ रहा है। किस तरह से देखिए यहाँ पे उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचा पाएंगे, अपनी आगे की रणनीति किस तरह से बचा पाएंगे। अगर इसी तरह से देखिए जो 3 बाकी सांसद बचे हैं, क्या अगर वो भी दूसरी पार्टी में जा पहुंचते हैं तो पूरी तरह से सर्वनाश देखिए यहाँ यूबीटी का हो जाएगा। किस तरह से वो अपने आप को बचा पाएंगे। साथ ही देखिए उनकी सरकार नहीं है, उसके बावजूद उनकी टूटती जो डगर है वो पूरी तरह से डगमगाती नजर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा यही बनी हुई है कि आखिर क्यों ये सांसदों ने इस तरह से बगावत दिखाई, आखिर क्यों वो शिंदे गुट में जाकर शामिल हो गए, उद्धव गुट का उन्होंने साथ क्यों छोड़ दिया, ये बड़े सवाल यहाँ उठ रहे हैं। साथ ही देखिए यूबीटी में टूट का जो सिलसिला पूरी तरह से लगातार बना हुआ है। 6 सांसद पहले दिल्ली में गए, फिर खबर आई देखिए कि वो खबर आई कि वो देखिए कि दूसरे शिंदे गुट में जाकर शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठकर आता है कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों लिया, उन्होंने किस वजह से यूबीटी का साथ छोड़ा, उन्होंने किस वजह से अपनी पार्टी के साथ जिनके साथ वो काफी समय से थे उनके साथ उन्होंने विश्वासघात आखिर क्यों किया। लेकिन देखिए राजनीति में इस तरह से विश्वासघात नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीति ही इसी को कहते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है राजनीति में, कभी कोई अपना दामन छोड़ सकता है, कोई दूसरी पार्टी में जा सकता है, ये राजनीति है।
साथ ही देखिए महाराष्ट्र की राजनीति की हम बात करें तो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे जो गुट है कमजोर होता नजर आ रहा है, पूरी तरह से कमजोर होता या नजर आ रहा है। किस तरह से वो अपने आप को बचा पाएंगे, अपनी पार्टी को टूटता हुआ और बचा पाएंगे। देखिए 6 तो उन्होंने खो दिए हैं, अब जो 3 बचे हैं उनको वो समेट कर रख पाते हैं, अपने पास रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, बड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। साथ ही देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बड़ा दबाव यहाँ उद्धव गुट के लिए बना हुआ है। शिंदे गुट की अगर बात करें तो वो फायदे में नजर आ रहे हैं, उनका पलड़ा जो है बाहरी यहाँ पे शिंदे गुट का यूबीटी से नजर आ रहा है वो। साथ ही देखिए जिस तरह से आपको बताएं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अलग उछल पुलट रही है। साथ ही आपको बताएं इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा जुड़ रही है। कंचन, देखिए किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह से देखिए जैसे टीएमसी में हुआ अब वही यूबीटी में हो रहा है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में विपक्ष पूरी तरह आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएगा? आपको बताएं देखिए 6 जो सांसद है उन्होंने उद्धव गुट का साथ छोड़ दिया है, वो यूबीटी में देखिए उनको साथ छोड़कर वो शिंदे गुट में जाके शामिल हो गए हैं। शिंदे गुट का जो पड़ रहा है वो पूरी तरह से भारी नजर आ रहा है। यहाँ पे उद्धव जो ग्रुप है, उद्धव जो गुट है पूरी तरह से तबाह होता नजर आ रहा है। देखिए सवाल वही उठ रहा है बार बार कि अगर इसी तरह से अगर विपक्ष टूटता नजर आएगा, विपक्ष बिखरता नजर आएगा तो विपक्ष का जो काम होता है सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, सरकार के खिलाफ खड़े होना, अगर विपक्ष ही नहीं खड़ा हो पाएगा तो आखिर सरकार के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? विपक्ष पूरी तरह देखिए हर राज्य में धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए विपक्ष को बहुत महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री वहां पर बनाया था, उसी के दौरान से लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना गुट में दरार देखने को मिली। 2 गुट वहां पे बंद गए, एक नाथ शिंदे का गुट अलग हो गया, उद्धव ठाकरे का गुट अलग हो गया था। उसके बाद सिंबल को लेकर के अगर बात कर ली जाए, जो सिंबल का वो सिंबल की लड़ाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है कि आखिर से वो जो सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, वो उद्धव ठाकरे के पास रहेगा या फिर एकनाथ शिंदे के पास आएगा। अभी भी उसको लेके कोर्ट में लगातार दलीलें होती हैं, तारीखें पड़ती हैं। लेकिन उसके बाद जब दोबारा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तो उस चुनाव के दौरान बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आकर के एकनाथ शिंदे बैठे। लेकिन जिस तरीके से राजनीति हुआ, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि राजनीति बहुत बेकार चीज है और बहुत अच्छी भी चीज है, दुश्मनों को अपना बना देती है और अपनों को दुश्मन बना देती है। ये सत्ता का लालच है, अगर एक बार इस लोभ में जो कोई आ गया तो इससे अपने आप को छुड़ा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और महाराष्ट्र में इस समय फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही थी, जहाँ एक तरफ एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अलग अलग होते हुए दिखाई दिए थे, उन लोगों के बीच में दरारें हुई थी, उनके समर्थक अलग अलग हो गए थे। तो वहीं अगर बात कर ली जाए तो अब फिर से महाराष्ट्र में जो है शिवसेना सांसदों के बीच में फिर से काफी कुछ चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, इनको जो रूह मिली, जो अगर बात कर ली जाए हिम्मत मिली, वो टीएमसी से मिली, क्योंकि जहाँ टीएमसी के भी लगभग 20 सांसद बागी हुए, उन्होंने संसद में अलग बैठने की मांग कर ली, चुनाव चिन्ह को लेकर के अलग गुट की कई तरीके की बातें कर ली। तो उसी तरीके की तस्वीर जो है महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से ये सभी सांसद मुलाकात की है, लेकिन इसको मानसून सत्र से कनेक्ट करके जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि अभी जब बजट सत्र आया था और उसके बीच में जब अगर बात कर ली जाए 16, 17, 18 को जब विशेष सत्र बुलाया गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर, महिला आरक्षण बिल को लेकर के सदन के पटल पर रखा गया था और वहां पर लोकसभा में वो पास नहीं हो पाया था 2/3 बहुमत के बाद। तो उसके बाद 18 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया था, उस संबोधन में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि हमारा वक्त आएगा, अभी ये वक्त नहीं है, हम शांत हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं, हमारे पास आंकड़ा नहीं। कई बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। लेकिन मानसून सत्र में परिसीमन बिल लेकर के सरकार आ सकती है और परिसीमन बिल लाना, महिला शक्ति आरक्षण बिल लाना, इसके चलते 2/3 आंकड़ा जो है वो उनके तरफ आ सके। और यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि टीएमसी के सांसद लगातार बागी हो गए, अलग गुट बनाने को लेकर के अलग लाइन में बैठने के लिए। अब शिवसेना के सांसद भी यही कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए ये जो वक्त है, ये जो घड़ी है, काफी मुश्किल की घड़ी है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस बात को पहले भी स्पष्ट किया है कि 4 साल पहले से ही इस तरीके की चीजें उनको लगातार देखने को मिल रही थी और उन्होंने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिसको जहां जाना है वो वहां पर जा सकता है। ऑपरेशन टाइगर इसको नाम दिया गया है। कई तरीके की जो बगावत है वो महाराष्ट्र में देखने को मिली। लेकिन इतना तो तय है कि अब विपक्षी
उनका साथ यहाँ पर छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो धीरे धीरे कंचन पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ा सवाल है अगर विपक्ष ही खत्म हो जाएगा तो सरकार के खिलाफ देखिए कौन आवाज उठाएगा। लेकिन हम बात करें बागी सांसदों की, जो महाराष्ट्र में है, देखिए 6 जो है वो दूसरे गुट में जाके शामिल हो गए हैं, जो खबरें आ रही हैं। 3 उनके पास बचे हैं यूबीटी के पास। तो ऐसे में यूबीटी पूरी तरह कमजोर होती नजर आ रही है। क्या वो जो 3 सांसद बचे हैं वो भी देखिए दूसरे गुट में जा सकते हैं, क्या संभावना है? और साथ ही देखिए किस तरह से अपने आप को उद्धव ठाकरे बचाते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जब नाव में छेद होता है ना तो सबसे पहले अपने वहां से उतरते हुए दिखाई देते हैं। ये कहावत ऐसे ही हमारे पुराने पूर्वजों की तरफ से नहीं बनाई गई है, ये कहावत ऐसी भी नहीं है, क्योंकि हमेशा से देखा जाता है कि जब कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सबसे पहले अपने साथ छोड़ते हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहे, मुख्यमंत्री उनसे गए, वहां की सत्ता उनके पास से गई, लेकिन सदन के पटल पर अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से टीएमसी वो शिवसेना अपने सांसदों के माध्यम से अपनी जनता के मुद्दे को सदन के पटल पर रख रही थी, वो भी कहीं ना कहीं अब कमजोर होता हुआ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा। 6 सांसदों ने अपना अलग गुट बनाने की बात वहां पर कही, और शायद ही वो 6 सांसद टीएमसी के जो बागी सांसद है उनके साथ सम्मिलित हो सकते। बागी शब्द का प्रयोग हम नहीं बल्कि उनके ही पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि जो सांसदों ने बगावत कर ली उनको बागी कहा जाएगा, उनको गद्दार कहा जाएगा, कई तरीके की टिप्पणियां पाकिस्तानी तक और संजय राउत की तरफ से उनको कहा गया। लेकिन संजय राउत ने खुद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है, और वो संजय राउत का ये भी कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष उनको आश्वासन भी दिया है कि जो भी चीजें होंगी वो नियमों के आधार पर होंगी, वो संविधान के आधार पर होंगी, वो लोकतंत्र के आधार पर होंगी। क्योंकि ये हमेशा से होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव चिन्ह से अगर जनता के द्वारा चुना जाता है, चाहे वो विधायक के तौर पर चुना जाए या फिर वो सांसद के तौर पर चुना जाए, अगर वो उस चिन्ह को हटाता है तो यानी उसको अपने पद से भी हटना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि जो टीएमसी के सांसद हटे थे वो जाकर के एनसीपीआई में उन्होंने वहां पे उनके गुट में शामिल होने का उन्होंने फैसला लिया था, एनडीए के साथ आगे बढ़ने की बात कही थी। और इसके पहले भी पंजाब से भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों की भी ऐसी तस्वीर एक साथ 6 के 6 सांसदों की देखने को मिली थी। तो यूबीटी के अगर सांसद एक साथ 6 अलग हो रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, और शायद इसी को राजनीति भी कहते हैं कि जिसका पल्ला भारी उस तरफ चले जानो। संजय राउत इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि ये लोग बीजेपी की ओर नहीं जा रहे, बल्कि ये ईडी और सीबीआई के दबाव में अपना दल बदलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखना होगा और इंतजार करना होगा कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या वो इनके अलग गुट बनाने पर अपनी सहमति देते हैं, या फिर जो मांग टीएमसी के सांसदों ने की है कि सदन के पटल पर अलग लाइन में बैठने की, क्या वो मांग यूबीटी के सांसदों के द्वारा भी रखी जाती? क्या ये भी संसद में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से अलग बैठ करके अपनी पहचान ना जाते हो? जो सवाल आपने रितिका किया कि क्या बाकी 3 सांसदों को बचाने की कोशिश की जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि इन 6 के 6 सांसदों को भी बचाने की कोशिश की गई। और आज संजय राउत के आवाज पर भी वो सांसद पहुंचे थे, और जो सांसद उनके साथ वहां पे पहुंचे थे, फिलहाल अब तो वो यही कह रहे हैं कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ये वक्त बताएगा कि क्या बचे 3 सांसद भी उद्धव ठाकरे के साथ अपना समर्थन देते हैं या शिवसेना के ही रूप में एकनाथ शिंदे के खेमे में जाते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल कंचन, तो देखने वाली बात होगी। जो 3 सांसद उनके पास अब महज बचे हैं, क्या वो दूसरे गुट में जाते हैं नहीं जाते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम बात करें उन्हीं बागी सांसदों की, जो 6 बागी सांसद हैं वो देखिए स्पीकर से मिले हैं, ओम बिरला से मिले हैं, तो उस मुलाकात में उन्होंने सांसदों ने क्या कुछ दस्तावेज सौंपे या इसकी जानकारी आपको है? जी बिल्कुल, देखिए रितिका, जो अब तक जानकारी के अनुसार अभी ये सभी 6 के 6 उद्धव ठाकरे सेना के जो सांसद हैं उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात तो की है, लेकिन अभी वो यही कह रहे हैं कि हमें आगे अलग बैठने की जगह वहां पर दी जाए, हमें अलग गुट में शामिल किया जाए, हम एनडीए के साथ मिलकर आगे चलना चाहते हैं। हम तो शिवसेना में ही है, बस हमने उद्धव ठाकरे को छोड़ करके एकनाथ शिंदे को पकड़ लिया है। तो उनका गुट बदलना अगर बात कर ली जाए टीएमसी की तरह, तो गुट बदलने की बात ये 6 सांसदों की नहीं है, क्योंकि ये सभी 6 सांसद अपनी ही पार्टी के अपनी ही अलग अलग नेता के समर्थन और खिलाफत को लेकर के देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि इनको शिवसेना नहीं छोड़नी है, इन्हें सिर्फ उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना है और एकनाथ शिंदे के साथ में इनको जाना है। तो इनकी ये मुलाकात ये इसी तरीके से हुई है, जो अब तक मुझे जानकारी ओम बिरला को लेकर के। लेकिन अब देखना ये भी है कि ओम बिरला की तरफ से, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष है, किस तरीके से तस्वीर स्पष्ट होती है। क्या इन्हें उद्धव ठाकरे से गुट से हटा करके एकनाथ शिंदे के गुट में लाने के लिए क्या कुछ प्रक्रियाओं को करना पड़ता है, क्योंकि सिंबल एक ही है, उसी सिंबल पर शिवसेना के उसी सिंबल पर एकनाथ शिंदे ने भी चुनाव लड़ा, उसी शिवसेना के सिंबल पर उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव लड़ा। लेकिन शिवसेना की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि जनता ने उद्धव ठाकरे को चुना था, जनता ने उद्धव ठाकरे को अपना बहुमत दिया था, जनता ने उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों को जिताया था। तो ऐसे में अगर आप दल बदल लेते हैं, यानी अगर आप उद्धव ठाकरे को छोड़ करके एकनाथ शिंदे के पास जाते हैं, तो जनता उसका जवाब
देगी, लेकिन जनता के जवाब के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा चुनावों का। लेकिन चुनाव से पहले की अगर बात कर ली जाए तो जो तस्वीर देखने को मिल रही है सीधे तौर पर, तो अब देखना ये भी है कि क्या मानसून सत्र के दौरान वो एकनाथ शिंदे गुट में सम्मिलित होते हुए सदन के पटल पर अपने वक्तव्य को रखते हुए दिखाई देते हैं, क्या एकनाथ शिंदे के गुट के साथ वो सदन की लाइन पे बैठते हुए दिखाई देते हैं, या उद्धव ठाकरे आगे कुछ और एक्शन लेते हैं। क्योंकि अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहीं ना कहीं संजय राउत को आश्वासन भी दिया है कि नियम, संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से ही कोई फैसला लिया जाएगा। जी जो बिल्कुल कंचने देखने वाली बात होगी कि मॉनसून सत्र में क्या कुछ उभर कर आता है। आपकी बहुत बहुत देखिए धन्यवाद इन तमाम जानकारी को देने के लिए। देखिए दर्शकों, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक जो है टूट का सिलसिला नहीं मचा है, कई सालों से देखिए जिस तरह से उद्धव ने भी कहा कि मुझे जो है इसकी भनक पहले से थी कि ऐसा कुछ पार्टी में हो सकता है। देखिए मानसून सत्र में क्या होगा वो देखा जाएगा। साथ ही जो 3 बागी सांसद अभी बचे हैं, साथ ही वो किस तरह से रह पाते हैं उद्धव के साथ या नहीं रह पाते हैं, क्या आने वाले दिनों में वो भी अपना रंग दिखाएंगे, दूसरे रंग में रंगते नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरी खबर पर आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है संजय ने। तो ये सब लोग हैं हमारी पार्टी के सांसद हैं जिनके लिए हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहाया, उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया। और फिर भी अगर उस बारे में उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। और मैं फिर एक बात कहता हूं, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठेगी। अब जनता चुप नहीं बैठेगी, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहां भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्हिप जारी है, अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। और हम अब दिल्ली में ही है और दिल्ली में रहेंगे। अरविंद जी आप जरा बताइए। इस तरह से संजय राउत ने कहा है कि हमारी टिकट पर आप चुनाव लड़े हैं, हमारी जनता ने आपको चुना है, अगर आपको जाना है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, फिर जा सकते हैं। साथ ही देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह से लगाम लगती नजर आएगी, यूबीटी अपना को किस तरह से बचा पाएगी। जो 3 सांसद बचे हैं उनके पास, उनको वो समेट कर रख पाती है नहीं, क्या कुछ होता है और ओम बिरला क्या करते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे TV7 भारत। नमस्कार।